नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जनता के मुद्दों पर चर्चा, सवाल जवाब और फिर निर्णय पर पहुंचना ही आदर्श संसदीय व्यवस्था है। लेकिन अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्रवाई का स्थगन बीते कई सालों में यही चिंताजनक ट्रेंड मध्य प्रदेश विधानसभा में बन गया है। 15वीं विधानसभा में कुछ सत्रों को छोड़कर 5 साल में अन्य कोई भी सत्र अपनी निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर पाया है। यहां तक कि बजट सत्र की बैठकें भी समय से पहले ही समाप्त हो गई, जबकि ये सबसे लंबा होने की परंपरा रही है। अब विधानसभा सत्र शुरू है, लेकिन क्यों, इस पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। भटैया जी चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो तो मैं क्या करूँगा। हम तो कह ही सकते हैं कि आओ चर्चा करो, लेकिन सीधा 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 हो अल्लाह जो उन्होंने किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वें कार्यकाल के आखिरी सत्र ने बिना कुछ चर्चा के कुछ ही घंटों में अंतिम सांसें ले ली। मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 दिनों तक चलने वाला यह सत्र 2 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। इन 2 दिनों में भी सत्र 4 घंटे भी नहीं चल पाया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन 2-2 घंटे ही सदन चला। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। वहीं हुक्का बार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक पास हुआ, जबकि 15वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र था। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने महाकाल लोक भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुरा भवन की आग के मामले में जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष कहता रहा सरकार सदन में चर्चा कराने से भागती है। इधर सत्ता पक्ष कहता रहा कि कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। इस विधानसभा का आखिरी सत्र था, 5 दिन के लिए घोषित किया गया था और हमें उम्मीद थी कि ये 5 दिनों में हर विषय पर चर्चा करेगी। कुछ घंटों चला, 2 दिन भी नहीं चला। कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। न उनको आदिवासियों से, न नौजवानों से, न महिलाओं से, न किसानों से, उनको एक परिवार को खुश करना है, बाकी किसी से मतलब नहीं। उनने धरने की भेंट चढ़ा दी आपने। भटैया जी चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो तो मैं क्या करूंगा। हम तो कह ही सकते हैं कि आओ चर्चा करो, लेकिन सीधा 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 हो अल्लाह जो उन्होंने किया, वो आप सब ने भी देखा। आप सब मत से चंद मिनटों में पारित कर दिए गए। इन हंगामों को देखकर यही लगता है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी की भी रुचि अधिक समय तक सत्र चलाने में नहीं थी। सरकार का जोर इस बात पर रहा कि विधायी कार्य पूरे हो जाएं। वहीं विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा करता रहा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सड़क से सदन तक हुए हंगामे का शोर चुनावों पर कितना जोर डाल पाता है। टीवी 24 के लिए भोपाल से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी है। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जी इस डिबेट का हिस्सा है। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अनुराधा सिंह जी अपना पक्ष रखेंगी। अनुराधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराधा जी, सबसे पहले सवाल आप ही से है, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति सदन में बना रहा था। 5 दिवसीय सत्र था और बेहद अफसोस जनता को भी इस बात का रहेगा कि सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी सत्र ये था, लेकिन ये समय अवधि से पहले ही पूरा हो गया और इसका सत्रावसान बहुत जल्द हो गया। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि सरकार के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो यही कह रहे हैं कि विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। जी अनुराधा जी। हेलो जी 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 अनुराधा जी। टीवी 24 के सभी दर्शक और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
जी नमस्कार। Am I audible, sir? जी Am जी I audible? यस यस यू आवाज आर। आपका पहुंची? जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आपकी बात रखें जी। सदन चलाना सरकार का काम। जी सरकार का दायित्व है कि सुचारू रूप से सदन चले। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आखिर सरकार जी सदन क्यों नहीं चलाना चाहती? सत्ता पक्ष की जवाबदारी है सदन को चलाना, जी और सत्ता पक्ष की विफलता और नाकामयाबियों को जी विपक्ष का काम है उठाना। जी कांग्रेस सदैव पुरजोर तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है, उठाती रहेगी। और जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या किया था, क्या मांग थी कांग्रेस की। अब आप देखिए, जी कांग्रेस ने मांग की थी आदिवासियों पर जो हम सभी को जी मध्य प्रदेश को शर्मसार किया विधि कांड में, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस जी। पर स्थगन प्रस्ताव लाए। जी वो तो बहुत दूर की बात है, चर्चा ही नहीं हुई। जी। 2 दिन में मात्र कुछ घंटे सदन चलता है। जी। आप देखिए, महाकाल लोक घोटाला हम सभी ने देखा। जरा सी जी। 30 किलोमीटर की एक विंड जी। वेव जिसको हम कहेंगे, बवंडर तो हम कह नहीं सकते, 30 किलोमीटर की जो हवा आई उससे हमारे पूजनीय सप्तऋषियों में से जी। 6 सप्तऋषियों की मूर्तियां गिर गई। जी आप बताइए, त्रिवेणी मंडपम में से कलश जी। गुंबद गिर गया नीचे और जी। उससे टाइल्स टूट गई। अब आप तीसरी चीज लीजिए, आज महंगाई चरम पर है। जी। टमाटर 160 रुपए पार जा रहा है। दालों के दाम आप देखिए, जी। जो कुछ साल पूर्व यूपीए की जो सरकार थी कांग्रेस की, जी 50-60 रुपए के मध्य दालें मिलती थी, आज 150 रुपए पार है। जी। पेट्रोल डीजल की तो बात ही क्या करें। आप देखिए, जो जी। 50 से 60 रुपए के मध्य पेट्रोल मिला करता था यूपीए की कांग्रेस के शासनकाल में, जी। आज 110 रुपए पार है। और डीजल जो 50-55 था 95 रुपए पार है। जी। और अभी आप देखिए, 10 रोज पूर्व भी आप कमर्शियल गैस के सिलेंडर 7 रुपए बढ़ा दिए गए। जो जी। हमारा नौजवान रोजी जी। रोटी के लिए शहर में आता है वो जी। कहाँ खाना खाता है? ढाबे पे खाना खाता है ना सर। तो अब आप बताइए, आज तो 2 जून की रोटी जी। खाना भी मुश्किल हो गया है भाजपा के शासन में। महंगाई चरम पर है। और जी। मैं आपको कहूंगी, बेरोजगारी जी। मध्य प्रदेश के श्रम पोर्टल पर आप देखिए, जी। 1,21,00,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और मात्र कितनी नौकरियां मिली इन 3 सालों में? आप बताइए ना मुझे। और अगर आप भर्तियों की बात करते ठीक हैं है। तो आप लोग कवर करते हैं। आप देखिए, जी। आपसे मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रही हूँ। जी। युवा सड़क पर बैठा है। पहली बात तो आप देखिए, विज्ञप्ति एडवर्टीजमेंट ही बड़ी मुश्किल से निकलते हैं जी। सरकारी नौकरियों के लिए। और जी। अगर निकल भी जाए तो फिर एग्जामिनेशन के लिए एक लंबा वक्त। जी फिर अगर एग्जाम आपके हो भी जी। गए तो फिर आप देखिए, रिजल्ट के लिए फिर एक बहुत लंबा वक्त। अब जी। रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया तो अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक अपॉइंटमेंट है, लेटर जवाब के भी लिए ले लेते हैं हमारे- सत्ता पक्ष से। जी मंजरी जी, तमाम आरोप अनुराधा जी ने लगाए और साफ तौर पर यह कह दिया कि सदन का नहीं चल पाना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की नाकामी है। जी पूरे मीडिया ने भी देखा जी। कि किस तरह कांग्रेस के विधायकों और विधायकों ने वहां जी। पर हंगामा किया। मुर्दाबाद जिंदाबाद, इन्होंने चर्चा में भाग लेना ही नहीं चाहते थे। इन्हें तो वो मौन धरना में जाना था, वहां की इनको ज्यादा चिंता थी, इस कारण इन्होंने सदन चलने नहीं दिया। जी। जनता के विषय में इन्होंने कोई बात नहीं करी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद था वहां पर। जी। और इन्होंने सिर्फ वो मौन धरना को जो सफल बनाना था, गांधी परिवार को खुश करना था, कमलनाथ जी के नंबर बढ़ाना थे, उसकी चिंता थी। और इस कारण आज जो जनता की गाड़ी कमाई से जो सदन चलता है उसको आज इन्होंने उस मौन धरना के लिए भेंट चढ़ा दिया। मैं समझती हूँ अगर जनता के ये इतने हिमायती है, जनता की चिंता करने वाले होते तो आज ये जनता के विषय में बात करते। इन्होंने जनता के कल्याण के लिए, जनता की समस्या के लिए, जनता किस आपदा में है नहीं है उसकी अच्छी और बुराई के लिए इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। ये तो सिर्फ हंगामा करते रहे, मुर्दाबाद जिंदाबाद करते रहे। हमारे मंत्री जी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बार बार इनसे कहते रहे चर्चा तो करिए, चर्चा तो करिए, मगर इन्होंने चर्चा की ही नहीं। ये तो सिर्फ हंगामा करते रहे और वहां से उठकर मौन धरना स्थल पर आ गए क्योंकि इनका समय हो गया था और उन्होंने सदन का समय खराब किया। दूसरी बात, मेरी बहन कह रही थी महंगाई, टमाटर इतने रुपए किलो हो गए। बहन आप बहुत समझदार हैं, वकील है पेशे से, आपको नहीं मालूम कि पूरे हिंदुस्तान में टमाटर के रेट क्या है? जहां आपकी सरकारें चल रही है राजस्थान में भी, वहां टमाटर का रेट क्या है? छत्तीसगढ़ में टमाटर का रेट क्या है?
महंगाई की बात आप करती है तो मैं समझती हूँ आप मुझसे ज्यादा समझदार होंगी इस मामले में कि महंगाई जो है वो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नापी जाती है। 2003 में एक कर्मचारी की कितनी तनख्वाह थी और आज कितनी तनख्वाह है। 2003 में 11,778 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय लगभग। तो इन चीजों से महंगाई को नापा जाता है। महाकाल की आपने बात की, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको नहीं मालूम क्या यदि किसी ठेकेदार ने वो काम किया है तो इसका 3 साल का अनुबंध होता है उसका मेंटेनेंस करने का। यदि वहाँ हवा या आपदा के कारण वो मूर्तियां गिरी है तो निश्चित तौर पर उस ठेकेदार को वहाँ पुनः स्थापित करना होगी। और यदि इसमें कोई बात है तो वो जांच का विषय है, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस तो आपदा में भी अवसर का तलाश करती है। आप जब चुनाव आ जाते हैं तो आपको दुनिया भर की चीजें समझ में आती है। 5 साल से आप क्या कर रहे थे और आपकी सरकार जो रही है 18 साल पहले आप तकरीबन 55-60 साल इस प्रदेश में राज किया, देश में आपने 60 साल राज किया, तब आपने क्यों नहीं जनता की चिंता की, तब आप क्यों योजना लेकर नहीं आए, तब आपने क्यों युवाओं की चिंता नहीं की, तब आपने महिलाओं की चिंता क्यों नहीं की, तब आपने वृद्धों की चिंता क्यों नहीं की। जब आप 2018 का चुनाव लड़ रहे थे आप झूठी घोषणा करके आपने जनता को बरगलाया, फुसलाया, तब भी आप पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आए थे। और वो झूठ के कारण आज जो युवाओं को आपने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी 4,000, वो आपने नहीं दी। आपने किसानों को ऋण माफ करने की जो घोषणा की थी वो आपने नहीं की। दूसरी बात, कितनी योजनाएं हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही थी, बल्कि आपने उन योजनाओं को बंद किया। आप उन नागरिकों का, उन बहनों के, उन युवाओं के, आप सबके अपराधी है। आपने उन योजनाओं को बंद किया, जनता के कल्याण का आपने कभी नहीं सोचा, बल्कि वल्लभ भवन उस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आप लोगों ने किया क्या है जनता के लिए? आज जो आप इस तरीके की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हमेशा अंत्योदय की बात की है और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात की है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें चल रही हैं। चलिए, लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहे के.एस. चाइनी जी, और एक अहम सवाल ये भी है के.एस. चाइनी जी की सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो जनहित के मुद्दे थे वो बहुत पीछे छूट गए। तो क्या यही माना जाए कि सदन में नुकसान अगर किसी का हुआ है तो ना वो सत्ता पक्ष का, ना विपक्ष का, बल्कि जनता का हो गया है? सही बात है आपने जो कहा है कि मतलब ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जनता का होता है। जो करोड़ों रुपए जो है सदन चलाने के लिए मतलब जनता का पैसा वेस्ट होता है। उसके अलावा जनता का मुद्दे नहीं उठा पाते हैं सदन में। प्रश्नकाल में तक प्रश्नकाल भी पूरा नहीं हो पाता है। तो आप देखिए कितनी बड़ी विपत्ति है। ये बहुत दुख की बात है कि मतलब सदन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है। चुनाव तो ठीक है, चुनाव से जीत के आप आते हो, उसके बाद जो अपने डेमोक्रेसी है उसको जिंदा रखना है, उसको हेल्दी रखना है, तो उसमें डिबेट बहुत जरूरी है। अगर सदन में जनता के मुद्दे कौन उठाएंगे? विधायक उठाएंगे। अब आप विधायकों का साथ, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, दोनों के पास अपने क्षेत्र के मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को सदन में रखना, विधानसभा में रखते हैं और वहाँ पे उस विषय पे चर्चा होती है। अब आप चर्चा ही नहीं करोगे, चाहे दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं। सदन में नहीं चलने का इल्जाम एक दूसरे पे लगा रही है, तो काम नहीं चलता है। जनता का जो है वो पिसती है, जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने नहीं आ पाता। आप देखिए कांग्रेस के पास इतने सारे मुद्दे उठा सकते थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद कहा महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, जनता की मतलब जो भलाई के जनहित के इतने सारे मुद्दे हैं जो सदन में उठना चाहिए था विधानसभा में। तो वो अगर आप नहीं करोगे और आप अपने दायित्व से पीछे हट रहे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस तरह के हंगामा करके आप अपने दायित्व को नहीं वो कर रहे हो, उससे पीछे हट रहे हो। ये मेरा अपना मानना है। जी, अनुराधा जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं कि के.एस. चाइनी जी वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़ी हैं कह रही हैं कि मुद्दे बहुत सारे थे, जैसे कि चर्चा की शुरुआत में जब आपसे सवाल किया गया तो आपने जवाब भी दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे थे। इन पर विपक्ष चाहता तो सदन में चर्चा हो सकती थी, लेकिन चर्चा का जो केंद्र था वो हंगामे के बीच बहुत सीमित हो गया। और आपसे उन आरोपों पर भी हम जवाब चाहेंगे जो मंजरी जी ने कहा कि कांग्रेस आपदा में अवसर तलाशती है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी जी, एडजर्नमेंट मोशन जी, व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन? एडजर्नमेंट मोशन है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक मैटर जी, और हम सबके लिए मैं आपसे कहती हूं कि मैं, आप जी, और पूरा मध्य प्रदेश जी, जो सीधी में
हमारे आदिवासी भाई के साथ में अत्याचार हुआ, उससे हम सब शर्मसार हैं। बिल्कुल हैं जी जी देश में जी। उसी के लिए मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान जी, मैं उसी के तहत बात कर रही हूँ। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने बखूबी अपना दायित्व निर्वहन करते हुए स्थगन प्रस्ताव मैटर पर लाए जी। तो मैं कह रही हूँ इस पर चर्चा होनी चाहिए थी ना, आप मानते हैं? कितना आप बताइए, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये किसका काम है चर्चा कराना? ये सरकार का काम है चर्चा कराना। और सरकार विपक्ष का सामना क्यों नहीं करना चाहती? सरकार भयभीत है, सरकार जानती है कि वो जवाब नहीं दे पाएगी, इसीलिए वो चर्चा नहीं कर पाई उन्होंने। और मैं दूसरी चीज कहूंगी, स्वस्थ लोकतंत्र के क्या आवश्यक? देखिए, हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे सभी सम्माननीय विधायक अपनी बात रखते हैं सदन में चर्चा होती, सुझाव लिए जाते हैं और जनता के हितों के लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं वो होते हैं। अब आप बताइए, जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ, इतने महत्वपूर्ण विषय पर सीधी में जो मेरे आदिवासी भाई के साथ अत्याचार हुआ, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया गया, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी सदन में? मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी आज। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी जवाब दें। जवाब ले लीजिए जी। मंजरी जी जवाब खुद ये बात कही जी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वह घटना घटित हुई थी, ये बात हमने खुद स्वीकार की। हमारी सरकार के तो संज्ञान में उसी पर जवाब ले रहे हैं अनुराधा जी, उसी पर जवाब ले रहे हैं। अनुराधा जी आप सुन लीजिए, सुन लीजिए मंजरी जी, आप जारी रखें। जी, आपकी बात पूरी करें मंजरी जी। जी, जो विक्टिम है उन्होंने तो खुद इस बात को स्वीकार किया, जब कांग्रेस की सरकार थी 2020 में, तब उनके साथ ये घटना कारित हुई थी और उस समय तब एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैसे ही वो संज्ञान में घटना आई, तुरंत हमने एक्शन लिया, आरोपी के खिलाफ भी एक्शन लिया, कार्रवाई की और उसको सलाखों के पीछे भेजा। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दशमत को बुला करके, हमारे भाई को बुला करके उसके चरण धोए और उसको पूरा मान सम्मान दिया और जो भी इसकी क्षति हुई थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो भी संभव हो सकता था उसकी मदद की और कदम उठाए। अब ये बात तो आपको फालतू, आप तो ये प्रोपेगेंडा बना रहे हो, आप तो राजनीति खेल रहे हो, हर बात में आपको राजनीति दिखती है, हर बात में आप राजनीति, अब वही मैंने कहा कि आप अवसर, आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं आप। ये इस भाई की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा आपने देखा कि उन्होंने किस कदर जाकर उसको सम्मानित किया, बल्कि उसको ये कहा कि आप मेरे सुदामा है। मैं तो आप ये बताइए क्या और उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? जी बताएं अनुराधा जी, जवाब दें। मंजरी जी के सवालों का जवाब दें। जी जी, जवाब दें अनुराधा जी। तो आपके शासनकाल की थी ना आपकी सरकार, बात रखें अनुराधा जी। जी मुझे अपनी बात रखें अनुराधा जी। जी मैं आपसे ये कह रही हूँ, जी देखिए जी, मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो हमारे आदिवासी भाई के साथ जी घोर अत्याचार हुआ, तो क्या करना चाहिए? दायित्व क्या होता है? ऐसे में क्या होता है, जो सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां जाना चाहिए था, उनके घर पर जाना चाहिए। हम कहाँ जाते हैं? हम घर पर जाते हैं। सत्ता पक्ष को वहां जाना चाहिए था, उनके गांव जाना चाहिए था, उनके घर जाना चाहिए था। दूसरी चीज मैं ये कह रही हूँ कि आप सबसे बड़ी बात ये देखिए सर, हम सभी ने देखा कि उसके कुछ जो उसके एक या दो रोज पूर्व की घटना है, आपने सबने कवर किया। इंदौर का भी घटना तुरंत हुआ हुआ सर, ज्ञान में है आपको। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, व्यक्ति का नाम ले लेकर और मीडिया पर चला चलाकर उसको उसके ऊपर इस तरीके से बहसबाजी कर उसको अपमानित कर रहे हैं आप लोग, तो उसको अपमानित कर रहे हैं आप। एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग लापता बच्चियों का जो होता है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्यों? आप बताइए। मुद्दे से आप भटक गई, आप जवाब नहीं दे पाए, आप जवाब नहीं दे पाए। अब आप मुद्दे से भटक गई। अब सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की धरती पर माताओं बहनों को, सुनिए अनुराधा जी,
सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की धरती पर माता और बहन को इज्जत दी है, कभी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दी है। 12 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है तो फांसी की सजा, यदि कोई राज्य देने वाला पहला राज्य बनाना है तो वो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश बना था। माननीय शिवराज सिंह जी ने उसकी हमेशा जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। अनुराधा सुनिए, ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, परिचर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है, परिचर्चा करिए, बात संवाद करिए, बोलने का अवसर दीजिए, बोलने का अवसर दीजिए। मध्य प्रदेश की धरती पर माता और बहनों के लिए सशक्तिकरण की जितनी योजनाएं चल रही है, जो सम्मान मिल रहा है, हमें तो कहीं नहीं मिल रहा है। आपके शासन काल में तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, FIR नहीं होती थी, थाने में महिला जाने में थी। आप सुन लीजिए, सुनिए, आपको वकील है, आपको पता है कि थाने में क्या हालत थी। घटना कारित होती है तो तुरंत महिला को ठीक है, जवाब दे मंजरी जी। जाता है, FIR दर्ज होती है, परिवार की तरफ से बांध दिया जाता है। मैं जानती हूँ, जवाब दे मंजरी जी, जवाब दे, जवाब ले लेते हैं जी। महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। 2003 के पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उठा के देख लीजिए आप कि हमारी सरकार ने किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। आपकी सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। मैं आपकी सरकार से काम कर रही हूँ, 99 में मैं पार्षद थी, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। और महिलाओं के क्षेत्र में मैं पिछले 22-25 सालों से काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अगर महिला के साथ कोई अश्विनी जी, अमित जी। चलिए, केएस शाइनी जी का भी हम रुख कर लेंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमें केएस शाइनी जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अब चूंकि सदन खत्म हो चुका है, आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है, ऐसे में ये दोनों दल जो कि सदन में अपनी बात नहीं रख पाए, हालांकि एक विशेष समुदाय के अधिकारों पर ही ये जो पूरा बहस का जो सत्र था वो सिमट कर रह गया, क्या चुनौतियां इन दोनों दलों के सामने होगी कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो उठ नहीं पाए? जी देखिए, ये जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि हम मुद्दा उठा रहे थे, एडजर्नमेंट मोशन लाना चाह रहे थे एक विषय के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक विपक्ष कह रही है बिल्कुल सही है कि चाह रही थी सरकार, जो पक्ष के हैं वो किसी भी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे थे। आखिरी सत्र था, इसके बाद चुनाव में मुद्दे आ जाते तो वो नहीं चाह रहे, तो इस ट्रैप में मेरा एक कहना है, आपने हंगामा करके आपने अपना एक मौका खो दिया जहाँ पे आप सदन में सारे विषयों को लाके ले आ सकते थे। अगर आप सदन में इस तरह का हंगामा न करके विषयों पे जाते दूसरे, ठीक है, पक्ष तो चाहती ही थी कि मतलब मुद्दे एक तरफ हो जाए और इस पे चर्चा ना हो, तो उनके ही जो ट्रैप था उसमें कांग्रेस तो आपने एक बहुत बड़ा मौका दे दिया सरकार को कि इन सवालों का जवाब ना दें। अगर इस सदन में चर्चा हो जाती तो कई विषयों पे सरकार को आप घेर सकते थे, सरकार को जवाब देने पे मजबूर किया जा सकता था और ये चीज जनता के सामने आ जाता है। लेकिन मजबूरी ये है कि मतलब ना सदन में कांग्रेस चाहती है कि सदन चले, ना बीजेपी चाहती है, और दोनों एक दूसरे पे अपना ब्लेम गेम कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें जनता का जो मुद्दे हैं वो पिस जाते हैं और जनता इसमें की आहुति, एक तरह से आहुति ढल जाती है। मेरा जी बिल्कुल। अनुराधा जी आपकी बात रखें। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए मैंने आपसे ये कह रही हूँ कि कांग्रेस अपना स्थगन प्रस्ताव लेके सदन के लोगों ने नहीं देखा, ये पूरा मीडिया ने देखा। चर्चा कराते हैं ना जी, हम तो कह रहे हैं, देखिए ये आप मैंने जैसा आपको बताया हंगामा कर रहे थे, आपके विधायक दल तो हंगामा कर रहे थे, कमलनाथ जी वहाँ से उठकर चले आए, कमलनाथ जी वहाँ पे उठकर चले आए। विषय पे लाया इससे ज्यादा आप बताइए, मैं तो विषय आप ला कहाँ रहे थे, आप बताइए विषय आप ला कहाँ रहे थे, आप तो हंगामा कर रहे थे और कमलनाथ जी तो वहाँ से उठकर चले गए। आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि कमलनाथ जी वहाँ से उठकर चले गए थे वोट धरने के लिए? सरकार चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती? आप तो मुझे एक बात का, आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? विषय पे भी जी
चर्चा कर, जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी जवाब दें, मंजरी जी जवाब दें। जी कह रही हूँ कि ये खुद चर्चा नहीं करना चाहते थे, जैसे कि अभी शाइनी जी ने भी कहा कि इन्होंने वो अवसर खो दिया, जबकि गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि आप चर्चा करिए, हंगामा मत करिए, आप चर्चा करिए, हंगामा मत करिए। और उन्होंने अपने जो मीडिया के सामने जो बाइट दी उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने बार बार आप सबने देखा कि आप चर्चा करिए, लेकिन मीडिया ने भी देखी ये बात, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं की, सिर्फ हंगामा करते रहे। और कमलनाथ जी वहां से उठकर चले गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको सिर्फ मौन धरने की ज्यादा चिंता थी, गांधी परिवार को खुश करने की ज्यादा चिंता थी और कमलनाथ जी को अपने नंबर बढ़ाना थे, बस और कुछ नहीं था। इसलिए इन्होंने उस सोची समझी रणनीति की तरह, रणनीति के तहत इन्होंने वहां हंगामा किया और किसी बात पर चर्चा नहीं किया, जनहित के कोई मुद्दे इन्होंने नहीं उठाए और वहां से ये चले आए। अब बताइए, जब ये चले आए तो सदन तो स्थगित हो गया, पूरा सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया कांग्रेस की वजह से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और समय से पहले इसका सत्रावसान हो गया। काफी दुखद इसे माना जाए, क्योंकि जो बहुत सारे बुनियादी मुद्दे इस 5 दिवसीय सत्र में पेश हो सकते थे वो नहीं हो पाए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।